हेलो गाइस। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा, आप सबों के साथ। और आज फिर से मेरा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो आज कुछ प्रीपोजिशंस के साथ मैं आपके बीच हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार, हमने लिखा भी है बोर्ड पर, है ना, किस तरह से। जैसे हम प्रीपोजिशन हमने लिया है सिंस और फॉर, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। बाय और विथ, इसका उपयोग कैसे हम करते हैं, इसको हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले हमने लिखा है सिंस, ठीक है, और फॉर, इस दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है, कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो सिंस का जो प्रयोग होता है वो डेफिनेट टाइम को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, एक निश्चित समय को बताने के लिए जो है सिंस का प्रयोग हम करते हैं। और फॉर का प्रयोग जो करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि के लिए हम करते हैं। समय की अवधि को दर्शाने के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम में, है ना, फॉर का उपयोग करते हैं। सेंटेंस एक दो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जनरली सिंस का प्रयोग, है ना, क्या कहते हैं, ये सिंस या फॉर जो भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। जैसे आप देखिए, ही हैज बिन वर्किंग, ही हैज बिन वर्किंग, ठीक है, ही हैज बिन वर्किंग सिंस मंडे, ही हैज बिन वर्किंग सिंस मंडे। डेफिनेट टाइम है कि सोमवार से वह जो है सो काम कर रहा है। ठीक है ना। या ही हैज बिन सफरिंग, he has been suffering from fever, he has been suffering from fever, ठीक है, since last Saturday। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि डेफिनेट टाइम को दर्शाने के लिए जो है सो हम सिंस का उपयोग करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हम करते हैं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, वह सोमवार से, है ना, काम कर रहा है। और इसमें देखिए कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है ना। कब से है, तो लास्ट सैटरडे से है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम सिंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि he has been working since 10 a.m., है ना, he has been here, he has been here since किसी ईस्वी को दर्शाने, जैसे कि 2010, इस तरह से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर को। तो देखिए फॉर में जो है हम लोग क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा है कि ही हैज बीन हियर फॉर 2 आवर्स, वह यहाँ 2 घंटे से है। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज। आप देख रहे हैं, एक चीज और ध्यान देने लायक बात है कि जब फॉर का हम उपयोग करते हैं तो उसके पहले क्या कहते हैं, वो संख्यावाचक शब्द जो है से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। 2 आवर्स, 5 डेज, 6 ईयर्स। तो इस तरह से जो है सो, है ना, क्या कहते हैं, जो संख्यात्मक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, वो जो है वर्ड इसमें जुड़ा हुआ रहता है। डेज हो, आवर्स हो, वीक हो, ईयर्स हो, है ना, तो उसके पहले कोई संख्या जो है सो इसमें आमतौर पर आता है। और ऐसा यदि हो तो इसके पहले आप फॉर का उपयोग करेंगे। डेफिनेट टाइम के लिए हम बताएं कि सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मंडे, है ना, सिंस फ्राइडे, सिंस 10 o'clock, सिंस 5 PM। ठीक है ना, डेफिनेट रहता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, हम फॉर का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय और विथ। ये 2 प्रीपोजिशन हमने लिया है। ठीक है ना, अर्थ आपको पता है, से या द्वारा, यही इसी अर्थ में इस दोनों का हम लोग उपयोग करते हैं। हमने हिंट के लिए यहाँ पर लिखा है कि बाय का प्रयोग तब होता है, इसमें लिखा है कि बिफोर द डूअर, यानी कोई एजेंट रहेगा,
करता रहे, काम करने वाला रहे, तो उसके पहले बिफोर द डूअर, काम करने वाले के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं। और विथ जो है ये बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, किसी यंत्र के पहले, किसी औजार के पहले, है ना, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले हम जो है सो विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए आपको सेंटेंस इस पर हम दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन बाय का हमने उपयोग इसमें किया है। कैसे? द टाइगर वॉज किल्ड बाय रमन। अभी हमने तुरंत बताया था कि बाय का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बिफोर द डूअर, है ना, या एजेंट, कोई काम करने वाला है उसके पहले। तो टाइगर वॉज किल्ड यानी टाइगर मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? तो कोई बॉडी है, कोई एजेंट है, कोई डूअर है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रमन, कोई इस तरह से है ना, डूअर यदि है तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एकदम कंपलसरी है कि डूअर होगा, एजेंट होगा, तभी उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, द लेटर वाज रिटन, है ना, पत्र लिखा गया बाय सोहन। किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पर डूअर कौन है? सोहन है। ठीक है, यानी लिखने वाला आदमी जो है यहाँ मौजूद है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। और विथ जो है हम आपको बताया कि बिफोर द इंस्ट्रूमेंट। अब यदि हम इसमें इसी सेंटेंस में हम जोड़ दें कि द टाइगर वॉज किल्ड बाय रमन, ठीक है, अब हम इसमें जोड़ देते हैं विथ ए सॉर्ड, विथ ए सॉर्ड, एक तलवार से मारा गया। तो तलवार क्या है? यहाँ पर हो गया एक इंस्ट्रूमेंट, या जो है सो आप इसको औजार कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एक औजार से मारा गया। तो यदि औजार लग रहा है तो उसके पहले प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। इसमें यदि हम देखेंगे द लेटर वाज रिटन बाय सोहन, ठीक है ना, और इसमें क्या? विथ ए पेन, विथ ए पेन, विथ ए पेन, विथ ए पेंसिल। ठीक है, आप दूसरा देखिए, रवि वॉज बीटन, रवि वॉज बीटन बाय हिज टीचर, ठीक है, विथ ए स्टिक, विथ ए स्टिक। समझ गए? रवि वॉज बीटन, रवि को पीटा गया, ठीक है, बाय हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा, विथ ए स्टिक, छड़ी से। तो यहाँ पर औजार छड़ी है, इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग हम करेंगे। तो हमको लगता है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। यदि डूअर हो, कोई आदमी हो, तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखे थे द टाइगर वॉज किल्ड बाय रमन, यहाँ डूअर हो गया रमन, इसलिए इसके पहले बाई लगा। और विथ का प्रयोग बिफोर द इंस्ट्रूमेंट, यानी यंत्र के पहले, औजार के पहले, है ना, हम जो है सो विथ लगाते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय सोहन विथ ए पेन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? पेन हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए, रवि वॉज बीटन बाय हिज टीचर, रवि जो है सो पीटा गया, किससे? उसके टीचर के द्वारा, विथ ए स्टिक, एक छड़ी से, एक छड़ी से। तो छड़ी से, कलम से, पेंसिल से, इस तरह का जब आएगा सेंटेंस में, तो हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। जहां पर डूअर रहेगा तो डूअर के पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशंस के साथ हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।